नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अंडा इसीलिए है सुपर फूड, जानिए इसके 9 फायदे। दोस्तों, अंडे में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। डॉक्टर्स भी हर दिन कम से कम एक अंडा खाने की सलाह जरूर देते हैं। स्टडीज़ में अंडे के 9 फायदों की पुष्टि की गई है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पोषक तत्वों से भरपूर। अंडे में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है। एक उबले अंडे में 6% विटामिन ए, 5% फोलेट, 7% विटामिन बी5, 7% विटामिन बी12, 9% फास्फोरस और 22% सेलेनियम पाए जाते हैं। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी6, कैल्शियम और जिंक भी पाए जाते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। अंडे में खूब सारा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित नहीं करता। ये लोगों पर भी अलग अलग निर्भर करता है। अंडा खाने वाले 70% लोगों में कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होती है, जबकि 30% लोगों के कोलेस्ट्रॉल में मामूली बढ़ोतरी होती है। अंडे में होता है कोलिन। कोलिन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता। कोलिन शरीर में सेल मेम्ब्रेन और मस्तिष्क के मॉलिक्यूल को बनाने का काम करता है। शरीर में कोलिन की कमी से कई गंभीर समस्याएं होने लगती है। अंडे में 100 मिलीग्राम से भी ज़्यादा कोलिन पाया जाता है। दिल की बीमारियों का खतरा कम। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। शरीर में एलडीएल का स्तर बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि एलडीएल का आकार भी इसके कणों पर निर्भर होता है। कुछ एलडीएल के कण छोटे तो कुछ के कण बड़े होते हैं। स्टडीज़ के अनुसार जिन लोगों में एलडीएल के बड़े कण पाए जाते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। स्टडीज़ से ये भी पता चलता है कि अंडा एलडीएल के छोटे कणों को बड़े में बदल देता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। आँखों के लिए अच्छा। उम्र के साथ साथ आंखें भी कमज़ोर हो जाती है। ल्यूटिन और जेक्सेंथिन एंटीऑक्सीडेंट आँखों के रेटिना में जमा होते हैं, जिनसे आँखों की रोशनी बढ़ती है। ल्यूटिन और जेक्सेंथिन मोतियाबिंद के खतरों को भी कम करते हैं। अंडे की जर्दी में ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अंडे में विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए ज़रूरी माना गया है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अंडा शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। स्टडीज़ के अनुसार 6 हफ्ते तक हर दिन 2 अंडे खाने से एचडीएल का स्तर 10% तक बढ़ जाता है। एमिनो एसिड और प्रोटीन की सही मात्रा। शरीर के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी होता है। प्रोटीन शरीर में सभी प्रकार के ऊतकों और अणुओं को बनाने का काम करता है। अंडा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। एक बड़े अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में एमिनो एसिड भी सही अनुपात में मिलता है। इससे आपका शरीर प्रोटीन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। स्ट्रोक का खतरा कम करता है। ऐसा माना जाता है कि अंडे में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए अच्छा नहीं होता। 17 स्टडीज़ की समीक्षा में यह बात निकल कर सामने आई है कि अंडे और दिल की बीमारी के बीच कोई संबंध नहीं होता। हालांकि कुछ स्टडीज़ का दावा है कि अंडा खाने से डायबिटीज़ के मरीजों में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन लो कार्ब डाइट में अंडा खाने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। वज़न कम करने में मददगार। अगर आप वज़न कम करने के लिए कम कैलोरी खाना चाहते हैं, तो अंडे से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। अंडा खाने से जल्दी भूख नहीं लगती। ज़्यादा वज़न वाली 30 के ऊपर की महिलाओं पर की गई स्टडीज़ में पता चलता है कि ब्रेड के बजाय नाश्ते में अंडा खाने वाली महिलाओं को भूख कम लगी, और जिसकी वजह से उन्होंने अगले 36 घंटे में कम कैलोरी वाला खाना खाया और उनका वज़न भी तेज़ी से कम हुआ। अंडा खाते हैं तो ना करिए ये गलतियाँ, सेहत बनने के बजाय हो जाएगा नुकसान। कई लोग अंडे को कच्चा खाते हैं, तो कुछ लोग अंडे को फ्राई, पोच्ड, बेक, माइक्रोवेव या फिर मसालों में पकाकर भी खाते हैं।
अंडे खाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये सभी तरीके सेहतमंद नहीं होते। तो आइए जानते हैं अंडा बनाने का कौन सा तरीका सही है और क्यों। अंडे को पकाकर खाना, अंडे को अच्छे से पकाकर खाना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस तरह से पकाया गया अंडा आसानी से पच जाता है। स्टडी के मुताबिक कच्चे अंडे में 51% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि पकाए हुए अंडे में 91% प्रोटीन पाया जाता है। तापमान की वजह से प्रोटीन में कई तरह के संरचनात्मक बदलाव आ जाते हैं। कच्चे अंडे में प्रोटीन अलग अलग हिस्सों में होता है और इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये आपस में मिल नहीं पाते। वहीं जब अंडे को तापमान पर पकाया जाता है तो प्रोटीन की ये अलग थलग बनावट टूट जाती है और ये सारे प्रोटीन एक साथ मिल जाते हैं। अंडे के इस प्रोटीन को शरीर के लिए पचाना आसान होता है। अंडा बायोटिन का एक अच्छा स्रोत है। बायोटिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो फैट और शुगर मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। ये विटामिन B7 और विटामिन H के रूप में भी जाना जाता है। कच्चे अंडे में एडिविन प्रोटीन होता है जो कि बायोटिन को बनने नहीं देता। वही अंडे को पकाने से एविडिन बदल जाता है, जिससे शरीर को बायोटिन मिलता है। ज़्यादा तापमान से नुकसान। वैसे तो अंडे को पकाकर ही खाना सबसे सही है, लेकिन तेज़ तापमान पर पकाने से इसके कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अंडे को देर तक पकाने से उसका विटामिन ए लगभग 17 से 20% तक कम हो जाता है। अंडे को माइक्रोवेव करने, उबालने और फ्राई करने से इसके एंटीऑक्सीडेंट्स में 6 से 18% तक कमी आ जाती है। हालांकि तेज़ तापमान पर भी अंडे को जल्दी पका लेने से उसमें कुछ पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। वहीं एक अन्य रिसर्च के मुताबिक अंडे को 40 मिनट तक बेक करने से इसके विटामिन डी में 61% तक कमी आ जाती है, जबकि फ्राई करने से या फिर उबालने पर इसमें 18% तक की कमी आती है। अंडे की जर्दी में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। एक बड़े अंडे में लगभग 212 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। जब अंडे को ज़्यादा तापमान पर पकाया जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीस्टेरोल में बदल जाता है। कई लोगों के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि ऑक्सीस्टेरोल से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अंडे को अगर हेल्दी बनाना चाहते हैं तो कुकिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको पोच्ड या फिर उबले अंडे खाने चाहिए। इनमें फ्राइड, स्क्रम्बल्ड या ऑमलेट की तुलना में कम कैलोरी होती है। एक के साथ सब्जियों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तापमान पर अंडे पका रहे हैं तो ऐसा तेल चुनें जो ज़्यादा तापमान पर भी स्थिर रहता हो और आसानी से ऑक्सीडाइज ना होता हो। जैसे पैन फ्राइंग के लिए सूरजमुखी का तेल या फिर एवोकाडो का तेल बेहतरीन विकल्प है। ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 410 फ़ारेनहाइट या फिर 210 सेंटीग्रेड और 350 फ़ारेनहाइट या फिर 177 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान ना रखें। अंडे को ज़्यादा देर और ज़्यादा तापमान पर ना पकाएं। इससे पोषक तत्व खत्म होने के साथ साथ ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।